हाँ बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बेटा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ दो लोग बैठो। देखिए बेटा, क्या हुआ करता है कि अगर हम लोग कुछ फंक्शन लिख दें, पहले मैं समझा रहा हूँ फंक्शन है क्या। जैसे मैं कहीं पर y बराबर x प्लस 2 लिख दूँ, y बराबर x प्लस, अगर बता अगर x का मान मैं 1 रखूँ तो y का मान 3 है। गौर से देख बेटा, बीच में आप बोलना नहीं यार, एकदम ध्यान दे लो। यदि x का मान 1 रखूँ तो y का मान, अरे बोल, अगर x का मान 2 रखूँ तो y का मान 4। अरे आता है, इसका मतलब y का मान किस पर निर्भर करता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि y जो है किसका फलन है, x का। अरे है, इसको हम लिखा करते हैं कुछ ऐसे, इसको हम लिख लेते हैं y फलन है x का, यानी x पर निर्भर करता है y का मान। अरे ठीक है यार, y का वही मान आएगा जो x निर्धारित करेगा। यदि x की वैल्यू ज़्यादा है तो y की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और x का मान अगर कम है तो y का मान। अगर ऐसे करके अगर मैं लिख दूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस x, सॉरी प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कर दूँ। अच्छा पता है कि अभी भी y का मान x पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये भी किसका फलन है, मतलब एक फंक्शन हुआ जो जिसमें से y का मान x पर निर्भर करता है। अच्छा बेटा अब इधर समझो, इधर समझो, यदि x का मान मैं 1 रखूं तो y का मान कितना, 7। 1 का स्क्वायर 1 और 5 7। यदि 1.000000001 रखूँ अब कितना, अब तो कहानी लिख गई। अरे है, फिर 1 रखने में इतना और यदि इतना रखने में इतना, तो इनके बीच का परिवर्तन कितना हो। फिर मेरी बात अभी नहीं समझे आप। यदि x का परिवर्तन समझ में है ना, पहले मैं कितना रखा था, अब कितना रख रहा हूँ, तो x में परिवर्तन मैंने कितना करा, 0.0000001। अरे बोले यार, इतना परिवर्तन किया x में। अब ऐसे y के मान निकाल के फिर y का परिवर्तन जो निकाला जाए, तो परिवर्तन को हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं। जब ये परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं, जब ये परिवर्तन जैसे यहाँ ये x का मान, x का जो परिवर्तन है बहुत कम है, अगर इतना कम बदलूँ, जैसे यार x की जगह 1 रखो, फिर x की जगह 2 रखो, फिर x की जगह 3 रखो, तो परिवर्तन पर्याप्त कर रहे हो कि नहीं। एक बार 1 रखे फिर 2 रखे तो उनके बीच पर्याप्त अंतर है। लेकिन अगर इतना कम मैं बढ़ाना चालू करूं तो क्या ये बहुत कम परिवर्तन है। जब बहुत कम परिवर्तन होता है तो ये जो इधर मैं डेल लगाया था, तो फिर हम इसको ऐसे करके दिखाते हैं और इसका एक नया नाम दे देते हैं। डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, जिसका हिंदी अनुवाद, अब क्या थोड़ी फील आने लगी कि अवकलन है क्या। यानी अगर यदि कोई फंक्शन रखा हुआ है, यदि कोई फलन रखा हुआ है, अरे बोल, जिसका मान दूसरे चर राशि पर डिपेंड करता है, यानी y का मान x पर निर्भर करता है, तो x का मान यदि बहुत कम परिवर्तित करा जाए तो y के मान में कितना परिवर्तन होता है, इसको जो भी बताएगा, इनका अनुपात जो भी व्यक्त करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक, अवकलन क्या है, बात समझ में आई बेटा। ठीक, आप देखो इधर मान लो कहीं पर मैं ऐसे लिख दूं x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t। गौर समझना, x मान लो दूरी है, क्या है, दूरी जो समय पर डिपेंड कर रही है। अब t क्या है, टाइम, क्या है, अरे बता दूरी किस पर डिपेंड कर रही है, समय पर कर रही है। अब यदि मैं क्या करूं, इसका अवकलन कर दूं, अवकलन का संकेत समझ गए ना, d अपान डी टी, डी अपान किसका कर दूं, x का, x का तो कर रहा हूं। अच्छा d क्या बता रहा है, छोटा सा अंतर, अरे नहीं, और ये d क्या बता रहा है, छोटा। जब छोटा सा अंतर मैं t में करूं तो छोटा सा अंतर x में क्या आ रहा है, मतलब अगर t का मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं तो दूरी कितना बदल गई। इसका जो अनुपात बता रहा है वो क्या कहलाता है। अब इसको कैसे हल किया जाए, तो इसके लिए कुछ सूत्र बनाए गए। अब जो इधर तो हमने लिख लिया, इधर ये कैसे हल किया जाए, तो इसके लिए कुछ सूत्र बनाए गए, जिन्हें हम अवकलन गुणांक के सूत्र कहेंगे। क्या तुम्हें बात समझ में है। तो अवकलन क्या है, तो आपको कह देना है कि जब कोई राशि
अन्य दूसरी राशि पर निर्भर करती हो। चूँकि हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो राशि शब्द यूज कर रहे हैं, भौतिक राशियाँ। यह कोई राशि अन्य दूसरी राशियों पर निर्भर करती है। जैसे कहीं पर मैं लिख दूँ यह बराबर सूत्र है आपका कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, बोल सही। अगर बता अगर m1 m2 कांस्टेंट है तो क्या ये जो बल है इस पर डिपेंड करता है। अगर बता अगर इनके बीच की दूरी में बढ़ा दो तो क्या बल घट जाएगा। अरे वित्त को मान पाती, अरे है ज़्यादा का भाग करोगे तो कम उत्तर आएगा। यदि अगर r का मान परिवर्तित किया जाए तो यह ऑटोमेटिक परिवर्तित होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब यह का मान किस पर डिपेंड कर रहा है। अब कितना r बदलें तो कितना f बदल रहा है, इसका जो संबंध बताएगा क्या कहलाएगा। यानी यदि कोई एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती हो तो दूसरी राशि के अति सूक्ष्म परिवर्तन पर पहली राशि में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं। लिखो कहानी। यदि एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती हो, यदि एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती हो, यदि एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती हो, यदि एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती हो, दूसरी राशि पर निर्भर करती हो तो दूसरी राशि के अति सूक्ष्म परिवर्तन होने पर, दूसरी राशि के अति सूक्ष्म परिवर्तन पर पहली राशि में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, पहली राशि में होने वाले परिवर्तन कामा करके लिखेंगे के अनुपात को, दोनों के परिवर्तन निकाल लो फिर उनका अनुपात निकालो। के अनुपात को अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं संकेत d/dx या कुछ भी हो सकता है d/dt। ठीक है। जैसे y बराबर मान लो f(x) लिखा है, जैसे मान लो y बराबर क्या लिखा है f(x). अब इसका मुझे अवकलन करना है तो मैं क्या लिखूंगा d/dx इंटू y बराबर d/dx इंटू f(x). ये जो आगे dt लिखा है ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को व्यक्त करता है। लिख लिया बेटा। हाँ, उसी के नीचे लिखा अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र लिखा भाई। महत्वपूर्ण सूत्र, चलिए ठीक है सूत्र लिखो, फिर इसके बाद इसका कुछ अभ्यास करें, बाकी आपको पूरी फिजिक्स में मिलता रहेगा, हल करते रहेंगे। पहला आपका मान लीजिए कहीं पर मिल जाए x की घाते n और इसका मुझे मान लीजिए y बराबर ऐसा लिखा है, x की घाते n लिखा है।
तो जब मैं अवकलन करूँगा तो क्या लिखूँगा, डी अपान डी एक्स, डी अपान, या आप केवल ऐसा भी लिख सकते हो, डी वाई बराबर, डी वाई क्या बता रहा है कि जब मैं एक्स में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ तो वाई में कितना परिवर्तन हुआ है, तो डी वाई बराबर इसकी घात को इधर लाना है गुणे पे, तो घात आ गई आगे और घात में एक घटा देना है यक्स माइनस वन, और ये घात का है अवकलन किए, किसका करें, अब करोगे किसका, यक्स का, तो यक्स का कितना किया जाएगा, डी एक्स। नहीं आया, आया नहीं आया, अच्छा ठीक है, बता अगर ये अगर मान लो y बराबर लिखा है यक्स की घाते 5, तो बता इसका अवकलन कितना होगा, मानो मैं लिख दूँ डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना लिख सकता हूँ, इस बटे में भी आ सकता है, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना, घात को गुणे पे लाओ तो 5 आगे आ गया, घात में एक घटा दो, यानी 5x के घाते 4, अरे बोल यार, घात को गुणे में लाओ, घात एक घटा दो, अवकलन का सूत्र है। ठीक है, देख अभी कुछ कार्टून बैठे होंगे, उन्हें कार्टून ही कहा जाए, चल ठीक, पीछे जितने बालकनी में बैठे हैं, हाँ मतलब हाइट में बैठे, इसका अवकलन बताएं, बोल 10, हाँ मतलब सही है, मतलब सरल काम, लिख ले बेटा पहला, तो ये सूत्र हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, मान लो एक्स की घाते एन लिखा है, एक्स की घाते एन लिखा है, और आगे मैं लिख दूँ डी अपान डी एक्स, इसका क्या मतलब है, यक्स की घाती एन का अवकलन करना है, यही तो लिखा है, अरे बोल यार, यक्स घाती एन का अवकलन करना है, फिर हम क्या करें, एन यक्स की घाती एन माइनस वन, क्या पहला सो समझ में आया, अरे आया ना पक्का, इधर ये जो 3 लास्ट में बैठे हैं, यक्स की घाती 6 का अवकलन, ये बाकी सबको 11 कसम है जो बोला, केवल उन 3 को छूट है, हाँ 6x की घाते 5, यही बोला सब में। दूसरा नंबर, चलिए ठीक, समझते जाएं लिखते जाएं, लिख लो पहला नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिख गया यार, इधर दिख नहीं रहा ना तुम लोग, हाँ आप दिखेगा, आप दिखे, हाँ इधर लिख रहे हैं ना, हाँ हाँ इधर इधर लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है, अरे ठीक है, यहाँ पर मान लो लिखा है ए यक्स की घाती एन, ये क्या है पहले इसका मतलब समझे, मान लो कहीं पर लिखा है आपका, कहीं पर लिखा है 5x की घाती 6, तो ए का मतलब क्या था, संख्या कोई और बाकी है तो आई है, अरे ठीक है, तो हम लोग फिर उस समय पे क्या करते हैं, जब अवकलन करते हैं, अवकलन का संकेत क्या होता है, डी अपान, ये एक वैल्यू थी, इसका अवकलन आगे डी अपान डी एक्स लिखा हूँ, अवकलन करना चाहता हूँ, तो ए को तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब बाकी पूरा सिस्टम लगाना है, अगर ए को कुछ नहीं करना तो ये उसी तरह उतर गया, यक्स की घाती एन को अगर मैं करूँ तो क्या ये गुणे पे आता, एन इधर आया, यक्स की घाती एन माइनस वन, क्या तुम्हें बात समझ में आई, अरे ठीक है, एक उदाहरण बताया, क्या 2x की घाते 3 लिखा है, बता कितना अवकलन, कितना, 2 का कुछ नहीं करना, इसका करना है, घात गुणे में तो 3x की घाते 2, तो क्या इसका गुणा तो कर ही सकते ना, तो क्या लिखा है 6x की घाते 2, आया कि नहीं आया, आया, लिख लो बेटा दूसरा नंबर, लिखते जाओ, 4-5 सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं, इधर लिखे, चलिए ठीक, इधर लिखे, हाँ देख भैया इधर
मान लो कहीं पर आपका ए आ जाए, ए क्या है? संख्या, अरे कोई भी हो सकती, 1 2 3 4, और उसका मैं कह दूँ अवकलन करिए, तो क्या संख्या में कोई परिवर्तन किया जा सकता है क्या? जैसे देख ऐसा लिख दूँ y बराबर 5, तो अब अगर तू ढंग से समझ, क्या y x पर निर्भर करता है क्या? और x का मान मैं 10 बदलूँ तो y का मान तो 5 ही रहेगा ना। मैं कह दूँ x का मान 1 रखूँगा तो y का क्या मुझसे क्या ले लेना, तो कुछ रख। x का मान मैं कह दूँ 2 रखूँ तो y क्या 5 ही है यार, पहले से फिक्स है, अरे है कि नहीं? लेकिन अगर मैं 5x रखूँ तो y फंस गया वो x के चक्कर में, बोल सही। अब x जो कहेगा वही y करेगा। लेकिन अगर शुद्ध संख्या है तो x का y पे कोई संबंध, और अगर मैं अवकलन कर दूँ, इसका अवकलन कर दूँ तो क्या 0 है भाई, इसमें थोड़ी कोई परिवर्तन होगा। x आप परिवर्तित करो जो इच्छा तुम्हारी, क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? x का मान 1 तो कितना 5, x का मान 2 तो कितना 5, तो क्या ये परिवर्तन 0 है? अरे आया कि नहीं है? इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर मैं कहीं पर लिख दूँ y बराबर 5 तो dy/dx बराबर कितना लिखते हैं आप लोग? यानी शुद्ध संख्या का अवकलन सदाओ, शुद्ध संख्या का अवकलन सदाओ। चलिए ठीक है, ट्राई करें, ले रहा हूँ, लिखो। लिख गया? चलिए ठीक, इधर देखो, थोड़ी सोच के बताना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है। 5x² प्लस x प्लस 5 का अवकलन विकल्पी टाइप से बताना है। 5x² प्लस x प्लस 5 अवकलन, बोले तुरंत तुरंत। घात आया गुणे में और घात 1 घट गया तो ये कितना लिखा है? 10x लिखा है। ये कितना लिखा है? 1। इसकी घात कितने की है भाई? वो गुणे पे आ गई ना। अब इसमें घात 1 कम हो जानी तो घात 0 हो गई ना, और जिसकी घात 0 उसका मान 1। तो ये 1 लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए कितना लिखा? तो कुल मिला के लिखा है 10x प्लस 1 अवकलन है। अभी भी नया है, मैं पढ़ाऊँ यार। मैं कह रहा हूँ कि घात को गुणे पे लाना है तो 5 का कुछ नहीं करना, जब दोनों एक साथ आए तो 1 का कुछ नहीं करना, और जो घात है उसको गुणे में लाओ, घात में 1 घटा दो। हमने करा। फिर यहाँ घात 1 की थी तो 1 को मैं गुणे में लाया, घात में 1 घटा दिया। फिर शुद्ध संख्या जहाँ मिल जाए उसको लिख देते 0। फिर मैंने क्या करा, इधर पे लिखा 10x प्लस जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो कुल मिला के 1 है, 1 गुणे 1 बराबर 1, तो 10x प्लस 1 सही लिखा हूँ भाई इधर। चलिए ठीक, एक बार आओ थोड़ी ट्राई कर लो। अभी सूत्र लिख लो, अभी उदाहरण ना बीच बीच उतारो, लास्ट में फिर यही करेंगे। अभी सूत्र सब इकट्ठा उतार लो, उदाहरण बाद में भी थोड़ी थोड़ी ट्राई लाया करना है। फिर से कौन बताएगा इस बार? तुम लोग चंदेल थोड़ी शांत बैठे हैं। 20x² ऐसा करूँ यार, कठिन कर दूँ क्या? 20√x का अवकलन क्या होगा? कितना है? 10x। हाँ हाँ, और आगे बस। अच्छा ठीक है, 20 का तो कुछ करना नहीं। अरे बोल, अंडर रूल का क्या मतलब होता है? घात 1/2। अरे बोल, अब घात को गुणे पे लाना है और घात में 1 कम कर देना, तो यानी 1/2 से 1 कम कर दो। तो बताइए कितना लिखा है? 10। ये लिखा है x घात -1/2। अरे लिखा है, तो लिखा है 10/√2, सॉरी अंडर रूल x। तुम्हारा तो 10 आ रहा था, 10x आ रहा। कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते ना, अरे भी मास्टर क्या करेगा बेटा? हाँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ तभी तक तुम लोग चला रहे हो। फिर से y बराबर 3x की घाते 2/3। अब जिसे नहीं आएगा मैं ये समझूंगा उसे 1 घटाया नहीं आता है, भिन्नों का घटाव नहीं आता है। तुरंत तुरंत ट्राई करें। क्या आपने करा होगा? 3 उसी तरह लिखा होगा, घात को गुणे में लाए होगे और घात में जो घात है उसमें घटा दिया होगा।
क्या 3 से 3 काटा, क्या 2 आया, x ज्ञात है 1/3 माइनस का। ए भैया जिससे घटाओ ना तो मान लो, बुरा ना माने, इसका इससे गुणा किया जाता है तो 3 1 के 3, इधर लिखा 2 तो 2 से 3 घटाना है तो बचा -1/3। जैसे लिखा है 2/3 -1 तो 3 1 के 3 में से 2 गया -1/3, उसी तरह बट्टा वाला लिख दो। अरे आया तो -1/3। चलिए कुल मिला के आया 3 सूत्र लिख लिया। चौथा d/dx e की घात x लिखा हो तो e की घात x ही होता। उतारो d/dx e की घात x लिखा हो तो आपको e की घात x ही लिख देना है। लिखा। अगला 5वां d/dx यानी अवकलन करना है a की घात x का। a की घात x समझ रहे हो? जैसे अभी तक हम लोग लिखते थे x की घात 10, इसका उत्तर कितना बताए थे? 10 x की घात 9। अरे बोल, अगले गिनती में मैं लिख दूँ 10 की घात x, तो ये लिखा है, इसका सूत्र बने। अब समझ गए ना इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसको हम लिखा करते हैं a की घात x और log e a, सूत्र है e की घात x है चर घातांकी, यहाँ e क्या है? वही है चर घातांकी, बोल तो रहा। यहाँ कोई चर लिखा बेटा। 5वां 6वां बात ही नहीं, कहीं पर आपका sin x लिखा है और d/dx करना है तो आप लिखोगे cos x। अगला अगर मान लो कहीं पर cos x लिखा है, नहीं दिख रहा, sin x दिख रहा है, cos x लिखा है तो लिखते जाओ ना, मैं बोल तो रहा हूँ। लिखो d/dx sin x बराबर cos x माइनस sin x। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं पीछे। d/dx मान लीजिए tan x लिखा है तो आपको लिख देना है sec स्क्वायर x। d/dx मान लीजिए tan की जगह cos sec x लिखा है तो आपको लिख देना है माइनस cos sec x इंटू cot x। d/dx मान लीजिए लिखा है sin cos tan cos x sec लिखा है मान, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, और d/dx मान लीजिए काट का लिखा है तो आपको लिखना है माइनस का cos स्क्वायर x। छापे 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखो बेटा, जहाँ नहीं दिख रहा पूछे। साइन का कास का माइनस साइन, रट के आए बेटा। अभी तुम लोग का कोर्स पूरा नहीं हुआ, तुम लोग थोड़ा सा तो यार 1 महीने पहले भी बचा था। ठीक है लिख दे। हाँ डबल फीस कर देंगे तो सब पूरा हो जाए। तुम्हारा हो गया ना बेटा इधर? अवकलन से तुम पढ़े वढ़े थे सब, एक ही बैच पे आओ। चलिए अब कुछ अभ्यास करें। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, चलिए पहला सवाल करके दिखाएं। y बराबर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। सरल सरल से क्वेश्चन करिए। y बराबर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 हो गया। कितना आया? 6x प्लस 1। तुम्हारा कितना है दिखा प्रिंस? घात कितने की? 2 को गुणे मिला तो 8। अच्छा हाँ, 2 गुणे पे हंसना तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मुझे खिसियाई आ रही। 2 को गुणे मिला कितना हुआ? 6। अब इसमें एक घात घटा दे। 6 माइनस का है मैं, इसमें घात तुझे कितने की दिख रही है? तो उसमें एक घटाना। 6 माइनस 6 तो तू इधर से घटा रहा था क्या अभी तक? घात में एक घटाना है, ये तुझे घात दिख रही है? बेटा किस दिन हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। अरे बता इसमें कितने की घात है? 1 की, तो 1 को उसे गुणे पे ले आ। अब उस घात में जो थी उसमें एक घटा दे। अब कितने घात बची? 0। अब प्लस ये कितना कर दिया जाए? 6 को कर दिया जाए 0। शुद्ध संख्या का अवकलन 0 होता है। अब आया, अब इसे थोड़ी एक लाइन में और हल कर ले। तो इसकी घात 1 है तो 6x, इसकी घात 0 तो 1 ही हो गया, कुल मिला के 1। तो dy/dx बराबर 6x प्लस 1 आया। आया कि नहीं आया? अरे सबको आया। अब सब शांत रहेंगे, कोई नहीं लिखे, केवल ये बताएगा मुझे। y बराबर 10x 5 प्लस 6x प्लस 1। तुरंत तुरंत बोल। यहाँ कितना लिखूं? दस का 10, 10 दूना 20, ऐसे गुणा कर ले 5 बार। 15। बताओ इसका इससे गुणा कर 50 और उस घात में एक घटा -4। तो -4 क्यों आया तुम्हारा? बेटा अगर गलती से मेरा हाथ चल जाए फिर? मैं तो गलती नहीं कर रहा हूँ। 4 यहाँ बता 6 यहाँ बता 0। उत्तर आया? चलिए ठीक। देखो बेटा इधर ये सिंपल से क्वेश्चन थे। बेटा आगे इधर सामने के इधर y बराबर लिखा है log x का नहीं करवाया देखा? अच्छा ठीक है छोड़, अभी बाद में लिख लें। y बराबर लिखा है साइन x की घाते 2। अब थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझना, ये सवाल अच्छों में गिने जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, इधर d/dx लिख दूँ, या ऐसा लिख लिया करो dy बराबर और x उधर लिख देंगे। 75 गुणों में उधर y dy बराबर dy/dx होता है तो dx उधर पहुँच जाएगा। पहले तुझे क्या दिख रहा है? साइन। बोले यार पहले तुझे क्या दिखा? साइन का क्या होता है? तो कास लिख दे और उसके आगे जो भी लिखा है सब उतार दिया जाता है। तो यानी x स्क्वायर उसी तरह। अब साइन हट गया, थोड़ी समझे बेटा? अब तुम्हें क्या दिख रहा है? स्क्वायर। क्या दिख रहा है? स्क्वायर का क्या फंडा है? स्क्वायर को गुणे में लाना, उससे एक कम करना है। तो यार मैं गुणे पे लाया और उससे एक कम करा, अब स्क्वायर भी हो गया। अब क्या तुम्हें दिख रहा है? यक्स का कितना होता है? dx। एक एक पद का करना है, इसका अवकलन ये है। फिर से यही अच्छे अवकलनों में से यहाँ है। y बराबर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर यक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर। फिर से समझें, मैं 10 क्वेश्चन बताने को तैयार हूँ लेकिन आप समझें। अच्छा बता पहले तुझे साइन दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्क्वायर काय में आया? गुणे में, और स्क्वायर में 1, यानी साइन अभी कितने घात थी? अब कितने की? 1। एक्स स्क्वायर उसी तरह, मतलब अभी इसका की बाकी उतारते जाया करते। अब अगर ये स्क्वायर का अवकलन हो गया तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो साइन का हम क्या लिखते हैं? कास, बाकी आगे उसी तरह उतार दो। ये इसका मतलब
साइन का हो गया। अब क्या क्या दिख रहा है? स्क्वायर। अरे दिख रहा है, तो ये फिर से गुणे में आया और इसमें घात 1 कम हो गई, तो स्क्वायर का भी हो गया। अब कौन बचा? यक्स का क्या लिखते हैं? खत्म बात। आया कि नहीं आया? एक एक पद का करना है। सबसे पहले घाते ली जाए, सबसे पहले। चलिए ठीक है, अब ये तो थोड़ी ट्राई करो। लिखा है y बराबर साइन की घाते 3 4x² प्लस 4x प्लस 1। करिए बेटा, करिए, सरल क्वेश्चनों में से हैं। पहले आपको घात दिख रही है कि साइन दिख रहा है? तो घात को गुणे में लाओ कि 1 कम कर लो, बाकी उसी तरह उतार दो। ये 4x² प्लस 4x प्लस 1। किसी का उत्तर आ गया पीछे? पहले तो आपने y की जगह dy लिख दिया होगा। अब आपको घात दिख रही होगी, तो घात को गुणे में ले आओ, तो 3 आगे और घात 1 कम हो गया, बाकी उसी तरह उतर गया। मिलाए, घात आई गुणे में और साइन इसमें घात 1 घट गया, तो 2 की बाकी उसी तरह उतर गया। 4x² प्लस 4x प्लस 1। कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, पूरा उतार देना, फिर एक काम करना, फिर पूरा उतार देना। अब अगर ये स्क्वायर ये घात के काम हो गया, तो उसमें लगा लो थोड़ी सी क्रॉस, जिससे हम दोबारा ना करें। इसके बाद हम किसका करेंगे? साइन का। तो साइन का क्या होता है? कास। तो कास, उसके बाद फिर पूरा उतार दें, 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब हो गया साइन का भी अवकलन खत्म, काम तमाम हो गया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? इसके अंदर आए, अरे बोलो। अब बताइए, इस 4x² अभी अभी करे थे आप इसका अवकलन, तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं? 8x अब प्लस 4 प्लस 1 इंटू dx। खत्म। अरे यार अभी इसका करे थे ना तुम लोग, अभी अभी करे थे गा। अरे 1 का 0। अरे अरे बस 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 बस, मान गया कि तुम्हें आने लगा। आया? चलिए, अगला सवाल लिखो। यार लाग का अवकलन 1/x होता है, लाग भी लिख लो कहीं, 8 सूत्र और ऊपर सबसे ऊपर लिख लेना। लाग का अवकलन 1/x। एक सूत्र यार रह गया था, लाग x 1/x। हाँ, अब आइए फिर से क्वेश्चन अगला। y बराबर लिखा है लाग साइन स्क्वायर x²। थोड़ी और बढ़ा दें यार। हाँ, एक एक का अवकलन करें। क्या बेटा डर गए क्या लाग देखे? तमाम काम तमाम। अच्छा ठीक है, देख इधर dy बराबर, मैं लिख रहा हूँ dy बराबर लाग जैसे मिले तो तुम्हें क्या कर देना, पूरी वैल्यू उसके आगे की x मानी जाएगी और उसे बटे में लिख दिया जाए, लाग का काम तमाम हो जाए। यानी 1 साइन स्क्वायर पोस्ट के अंदर लाग e x² में उसी तरह उतार लो।
इस लाग का काम खत्म। लाग के आगे जो भी लिखा है हमारे लिए एक्स आ लिखा है, उसका सूत्र क्या होता है 1/, तो अगर ये पूरा एक्स है तो बटे में एक्स पहुंच गए। बोल सही, लाग का काम खत्म। अच्छा बता, आप तुझे क्या साइन दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर, स्क्वायर गुणे में आया, साइन की घाते 1 हो गया। अब आगे पूरा उसी तरह उतार दे, स्क्वायर का काम खत्म, स्क्वायर खत्म हुआ है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? साइन। साइन का क्या होता है? कास। आगे फिर उसी तरह लिख दो, साइन तक हो गया है। फिर तुम्हें क्या दिखा? तो लाग के आगे जो भी है वो एक्स है, तो क्या हुआ ना, पान एक्स स्क्वायर, अरे 1/x। अब तुम्हें क्या दिखा? स्क्वायर, तो क्या 2x लिख लिया जाए, अरे x घात में उससे कम। अब तुम्हें क्या दिखे? x, तो dx। उत्तर है। ये मैथ के लिए है भाई, फिजिक्स तो अभी चालू है नहीं, अब चालू कर रहा हूँ। है बहुत सरल। हाँ बेटा, पहले लाग दिखा, फिर पूरी वैल्यू बटे में, लाग हो गया खत्म। स्क्वायर दिखा, घात 2 में, उसमें साइन, इसके बाद साइन दिखा तो कास, फिर लाग दिखा तो फिर एक्स, फिर एक्स इसका दिखा 2x। एक एक को देखो बस। ये अपने आप में बड़े क्वेश्चन भी है। तुझे आया बेटा कहीं समझ? एक दिन ये अवकलन का क्वेश्चन लाया था जिसमें घात सीधे 335/512 -1। मैं 5 मिनट परेशान रहा। जानते हो कैसा क्वेश्चन था? यक्स की घातें 512/621। बेटा तुझे सवाल लग रहा है? अच्छा ये सवाल कठिन ना हो है, ये घात है, घात को गुणे में लाओ, इससे घटाओ, वो एलसीएम लेना, अबे गुणा करना। कुल मिला के मुझसे एलसीएम पूछना चाह रहा था, अब आ नहीं रहा 6x का। 6x का अवकलन, अच्छा पूछ लो, पूछो 6x का अवकलन बता। अच्छा मैं 6x चाइनीज में बोला, 6 ऐसे, किसका अवकलन? 6। अब आने लगा। हाँ, मेरी बेइज्जती करने का फायदा भी है। चल ठीक, अब आइए थोड़ी फिजिक्स के कुछ भौतिकी से संबंधित, भौतिकी से संबंधित। ठीक, कुछ उदाहरण देखें भौतिकी से संबंधित। हाँ, आपको एक समीकरण दिया गया x बराबर 2t² + 6t + 1। t जहाँ क्या है? जहाँ x दूरी है और t समय है। इस कण का प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चालू हो जाओ बेटा, अच्छे बच्चे कैसे हैं? तुम्हें करना क्या है? चाल चाहिए। क्या चाहिए? चाल। एक मैं बताऊं क्या पहले? अच्छा ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे, तो दूरी अपना x है और समय आपका t है, ये सूत्र होता है। ये दूरी बटे समय ही लिखा है, अरे दूरी बटे। अब गौर से देखो, यक्स की जगह वैल्यू रखी जा सकती है क्या? यक्स का मान ये है, तो d/dt मैं उसी तरह लिख दूं, यक्स की जगह लिख दूं 2t² + 6t + 1। अच्छा अब तुम गौर से देखो, ये d/dt तुमसे क्या कह रहा है? सुनाई दे रहा है? तो क्या कह रहा है? ले यही नहीं पता। d/dt क्या कह रहा है? कि इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, यही तो कह रहा है, तो करो। ये क्या लिखा है? 4t + 6। अरे है, ये क्या आया बेटा?
बेग, देखिए मैंने ये कहीं नहीं लिखा था कि बेटा अवकलन करिए, ऐसे करके फिजिक्स का अच्छे क्वेश्चनों में से आए। यक्स बराबर ऐसे दे दिया था, जहाँ यक्स दूरी है, टी समय, इस कण का प्रारंभिक चाल क्या है, ये क्वेश्चन है। इस कण की जो प्रारंभिक चाल है वो ज्ञात कीजिए, कण की प्रारंभिक चाल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अवकलन करना है। अब देखो हमने सूत्र तोड़ा, फिर से शुरू समझ लें। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे, तो डी एक्स अपान डी टी लिखा, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिया। अब यार जैसे ये सूत्र आपका बना वैसे मुझे समझ में आ गया कि डी अपान डी टी क्या लिखा है। डी अपान डी टी मतलब डिफ्रेंसिएशन है टी के सापेक्ष, और डिफ्रेंसिएशन करना हमने सीखा। अरे बोल यार, तो घात आएगी गुणे में, घात में घटेगा, जो 2 की घात थी उस गुणे में आ गई तो 4 की घात होगी। अब इसकी 1 की घात, ये 6 टी था तो टी में 1 की घात तो 6, और ये संख्या तो हो गई 0। अरे आया, तो बता बेग का समीकरण क्या बना। बेग का समीकरण बन गया v बराबर 40 + 6। बेग का यह समीकरण बन गया 40 + 6। लेकिन मुझसे समीकरण नहीं पूछा था, मुझसे क्या पूछा था, मतलब इसकी चाल क्या है, कौन सी, प्रारंभिक चाल का मतलब टाइम 0। अरे प्रारंभिक चाल का मतलब टाइम 0। अगर इसमें टाइम में 0 रख दूँ तो पता कितनी चाल है। अगर टाइम में 0 रखूँ तो चाल कितनी है, इसका उत्तर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, खत्म। u बराबर लिख लो 6 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक चाल u बराबर, जब भी तुमसे प्रारंभिक चाल पूछी जाए तो समय कर दो 0, उत्तर आ गया। आया, ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स में अवकलन कैसे इन्वॉल्व है ये समझ में आया। वो कहा नहीं था कि तुम अवकलन करो, तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। आया, चलिए ठीक है, फिर से लिखो। एक सवाल और v बराबर, जितने सही बताएंगे उन छुट्टी होगी, जो सही नहीं बताएंगे आज यहीं बैठेंगे। v बराबर 5t² + 6t, t बराबर 2 सेकेंड पर a बराबर क्वेश्चन मार्क। त्वरण का सूत्र तोड़ना है, जिन्हें ना है तो मैं थोड़ी हल कर ही दे रहा हूँ। त्वरण a बराबर सूत्र हुआ करता है dv अपान dt। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। v का मान ऊपर से रखें, फिर से कह रहा है अवकलन करना है। इस बार आप करें बेटा, ये आप यहां से हल कर रहे हैं, ये सूत्र होता है बेटा। इस बार t की जगह 2 सेकेंड रखना है। कितना उत्तर है, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। 26 मीटर पर सेकेंड। ए रुको, बेटा बैठ जा, बैठ जा। आया बेटा सबका, मुझे बताना है कितना उत्तर आया, सही है ना, गड़बड़ ना करवा देना। 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका उत्तर है। इस तरह से अवकलन, जिन्हें ना समझ में आया एक बार और देखेंगे। 8 होमवर्क लिख लो, फिर छुट्टी लास्ट है यार, होमवर्क। ई बराबर, कठिन करो, Q² अपान R²। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, Q आवेश है, R ये, ठीक है। और थोड़ी कठिन करें, लिखिए। जबरा ही कर रहे हो यार तुम। यदि DE अपान DR बराबर 0, नहीं यही है,
कन्फ्यूजन नहीं यार, अब सवाल अच्छा से थोड़ी बहुत ख़राब हुआ जा रहा है। बराबर क्वेश्चन मार कर लो यार, खुश हो जाओ तुम लोग। नहीं बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्वेश्चन लगा के लाना। D/dr का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग समाकलन देखेंगे। थैंक यू बच्चों।